नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में भावाधिपतियों का, विभिन्न भाव के स्वामी जो हैं, जब भिन्न भिन्न भावों में रहते हैं तो उसका जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके अध्ययन के क्रम में हम आइए द्वितीय के बारे में जानते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी धनेश यदि कुंडली में प्रथम भाव में अर्थात लग्न में अवस्थित हो तो ऐसा जातक कृपण स्वभाव का होता है, व्यवसाय करने वाला, धनी एवं धनियों में विख्यात, उद्योगी, धन व्यय विमुख अर्थात धन संग्रह करने वाला, भोगी, सुखी, राजा से माननीय, अच्छे कर्म करने वाला, पुत्रवान, कुटुंबियों का विरोधी, कामी, निष्ठुर और सुकर्मी होता है और उसकी स्त्री के नेत्र सुंदर होते हैं। यदि द्वितीयाधिपति द्वितीय स्थान में ही अर्थात स्वराशि में ही अवस्थित हो तो वैसा जातक धनवान होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का, बहुत तरह से लाभ प्राप्त करने वाला, लोभी स्वभाव का परंतु दानी होता है, कुटुंबवान, जितेंद्रिय, व्यवसाय करने वाला, उत्तम वस्तुओं का भोगी, प्रासंगिक बातों को सत्य करने वाला, जो भी रिलेवेंट मैटर्स होते हैं उनको सत्य करता है, सच्चा बोलने वाला, सत्यवादी, प्रसिद्ध तथा बड़ा उद्वेगी होता है। यदि धनेश धनाधिपति तृतीय भाव में अर्थात सहज भाव में अवस्थित हो, पराक्रम स्थान में अवस्थित हो तो वैसा जातक व्यवसाय करने वाला, कलही प्रकृति का और विनयहीन होता है, उसमें उद्दंडता होती है। यदि द्वितीय सूर्य हो तो भाइयों से वैर करने वाला जातक होता है। यदि द्वितीय मंगल हो तो चोर की वृत्ति करने वाला और कहिए अवश्य चोर होता है, चोर ही होता है वो, चंचल धन वाला, विनय तथा न्याय से हीन होता है। यदि शनि हो द्वितीय तो जातक बंधुहीन होता है। यदि द्वितीयाधिपति पापग्रह होता हुआ तृतीय स्थान में हो तो जातक उद्योगी, विक्रमी, जयी और धन प्राप्ति से गर्वित होता है। यदि धनाधिपति शुभग्रह हो तो उद्योगी होता है जातक, कलह प्रिय, चोर और चंचल होता है। यदि शुभग्रह से युक्त हो तो पराक्रमी होता है, बुद्धिमान, गुणी, कामी और लोभी होता है। यदि धनाधिपति चतुर्थ भाव में अर्थात सुख स्थान में अवस्थित हो तो जातक पिता के धन को प्राप्त करने वाला, अन्य पुरुषों के साथ उद्योग करने वाला अर्थात पार्टनरशिप में काम करने वाला, सत्यवादी, दयालु, तेजस्वी, अच्छा वक्ता तथा दीर्घायु होता है। यदि पापग्रह हो तो उस ग्रह की दशा अंतर्दशा में जातक के माता को पीड़ा होती है। यदि द्वितीयाधिपति शुभ ग्रह से दृष्ट होकर चतुर्थ भाव में हो तो उपर्युक्त फल होता है। यदि पापग्रह से दृष्ट हो तो जातक दरिद्र तथा रोगी होता है। यदि गुरु से युक्त अथवा अपनी उच्च राशि में हो तो जातक राजा तुल्य होता है। यदि द्वितीयाधिपति पंचम स्थान में अर्थात सुत स्थान में हो तो जातक सत्पुत्रवान होता है, कृपण स्वभाव का, दुखी, श्रेष्ठ कार्य करने से ख्याति प्राप्त करने वाला, लाभ अर्जन करने वाला, कठिन से कठिन कार्य करने में प्रसिद्ध, सदा विलासी, धनी, उसका पुत्र भी धनार्जन करने वाला होता है तथा सुखी होता है। यदि द्वितीयाधिपति शुभग्रह से युक्त होकर पंचम भाव में अथवा शुभग्रह से दृष्ट होकर हो तो जातक उदार स्वभाव का होता है। यदि क्रूर ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो तो जातक कृपण होता है तथा उसके संतान दुखी और दुष्ट होते हैं। यदि द्वितीयाधिपति षष्ठ भाव में अर्थात शत्रु स्थान में या रोग स्थान में अवस्थित हो तो जातक धन संग्रह करने में निपुण होता है,
पृथ्वी का स्वामी होता है अर्थात भू संपत्तिशाली होता है, पर शत्रु के द्वारा उसके धन की हानि होती है। जातक रिपुहंता अर्थात शत्रु का नाश करने वाला और कृतघ्न होता है अर्थात लोगों के किए गए उपकार को नहीं मानता है। यदि द्वितीयाधिपति पापाग्रह से युक्त अथवा दृष्ट होकर षष्ठ भाव में अवस्थित हो और द्वितीय पापक ग्रह हो अथवा द्वितीय पापक ग्रह हो तो जातक धनहीन होता है, शत्रुओं से पीड़ित और खल स्वभाव का अर्थात दुष्ट प्रकृति का, परंतु शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला तथा विक्रमी होता है और वह कष्ट से जीवन निर्वाह करता है। धनेश यदि शुभग्रह हो या शुभग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो तो जातक को भूमि का लाभ होता है और वह शत्रु से भी धन का लाभ करता है। अगले वीडियो में हम द्वितीय को या धनाधिपति के सप्तम भाव से लेकर सप्तम स्थान से लेकर द्वादश स्थान तक रहने पर जातक में उसका क्या प्रभाव होता है, क्या फल होता है, इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।